भारत में होली महत्वपूर्ण त्यौहार है और होली से पहले होलिका दहन एक महत्वपूर्ण उसका आयाम है। तो होलिका दहन पर हमारे इंडिया में कई तरीके के भ्रम हैं कि इसको अगर हम सुबह 4 बजे होलिका दहन करें तो वो शुभ होता है, या जैसा कि शाम को करें तो वो शुभ होता है, या रात में करें तो वो शुभ होता है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए आज हम आपकी मुलाकात साध्वी पुनीता चेतन से करा रहे हैं, जिनसे कि हम जानना चाहेंगे कि आखिर शुभ घड़ी क्या है होलिका दहन की। तो आइए मिलते हैं साध्वी पुनीता चेतन से। तो होलिका दहन का शुभ घड़ी है वह इस बार को देखते हुए कौन सी? होली हमारे हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार भाईचारे का है। इसमें दोष, घृणा और आपसी मतभेद इस होली में खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कि होली जली और सारे मनमुटाव मनुष्य के, भाइयों के, सबके दूर हो जाते हैं। कलर लगा के, गुलाल लगाकर और हम आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे के अंदर जो शिकवे होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो आज उसी त्योहार को लेकर मैं आपको बताऊंगी कि होलिका जो दहन किया जाए वो शुभ मुहूर्त में होना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में जब होलिका दहन होता है तो हमारे घर में सुख शांति, समृद्धि और लक्ष्मी का आवाहन होता है। तो हमारे हिंदुओं में सबसे प्रमुख है कि सूर्य उदय से तिथि मान्य होती है। जी बिल्कुल। और सूर्य उदय से ही दूसरी तिथि लगती है। पूरी रात्रि और पूरा दिन ये एक ही नक्षत्र में उसकी गणना की जाती है। तो अब की बार जो होली का जो 3 राजयोग बने हैं, जिसमें कि शंख, हंस और आपकी जो है प्रमुख बहुत से नक्षत्र और बहुत से ग्रह, अब की बार जो है कुछ राशियां भी ऐसी प्रबल हो रही हैं जिनके कारण से ऐसा शुभ योग बन रहा है कि वो 4 बजे ना लगे, क्योंकि होलिका दहन हमेशा पूर्णमासी में की जाती है। इस होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त माना जाता है पूर्णमासी में इसका दहन करना। अब वो चाहे प्रातः 4 बजे तक पूर्णमासी रहे या फिर उसी दिन पूर्णमासी रहे, जब तक पूर्णमासी रहती है 24 घंटे रहती है पूर्णमासी, तो हम सुबह प्रातः दूसरे दिन होलिका दहन करते हैं। लेकिन अब की बार जो हमारा जो होलिका दहन का शुभ योग बन रहा है, क्योंकि पूर्णमासी आज 9 मार्च सुबह प्रातः सूर्य उदय से प्रारंभ हुई है और उसका समय है सुबह जो है 6:57 से प्रारंभ हुई है। और ये रहेगी 40 घड़ी 55 पल। तो ये इसका समय है सुबह 6:57 से रात्रि 11:20 तक। और इसी बीच में हमें होलिका दहन करनी है। तो इस बीच में जो शुभ योग बन रहा है, जो राजयोग बन रहा है, वो 6:22 से प्रारंभ होता है शाम को और रात्रि 8:52 तक रहेगा। इस बीच में यदि होलिका दहन की जाती है तो घर में सुख, शांति, समृद्धि और हमारे देश के लिए ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ योग है, क्योंकि होलिका दहन का प्रभाव हमारे देश में भी पड़ता है। आप जैसा कि जानते हैं कि एक चीन के द्वारा एक कोरोना वायरस इस प्रकार से फैल रहा है, व्यापक हो रहा है, जाने कितने देशों में 27 कोई गिनती नहीं हो रही है। हर प्रतिदिन जो है कोरोना वायरस बढ़ता चला जा रहा है। हमारे भारत में भी कोरोना वायरस का प्रवेश हो चुका है। लेकिन ये होलिका जो दहन है, हमारे वैज्ञानिकों का भी कहना है, उनकी भी रिसर्च है और हमारे संतों की भी विभूतियां हैं और हमारे वेद शास्त्र सब, ये जो होलिका दहन होता है, होलिका दहन से जो रोगीले जो विषैली जो कीटाणु होते हैं वो जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इस होलिका दहन से मैं ये मानती हूँ और हमारे जो है वैज्ञानिक भी इस रिसर्च को कर रहे हैं, वो भी मान रहे हैं कि इस होलिका दहन से हमारे भारत में कोरोना वायरस बिल्कुल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। अच्छा साध्वी जी, जो सुबह 4 बजे के लगभग तड़के सुबह जो आग लगाते हैं जी, तो क्या वह महत्वहीन है? महत्वहीन इसलिए माना जाएगा क्योंकि जो मुहूर्त है
जो शुभ मुहूर्त में दहन किया जाए होली का, तो वो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि लाती है। जैसा कि अभी मैंने बताया, होली का दहन जो है पूर्णमासी में किया जाता है। अगर पूर्णमासी सुबह 4 बजे तक है, 5 बजे तक है, 6 बजे तक है, तो हम 4 बजे आग लगाना हमारा शुभ माना जाएगा। यदि अब हमारी पूर्णमासी 9 मार्च में रात्रि के 11:20 पे समाप्त हो रही है, तो फिर उसके बाद में यदि हम होलिका दहन करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। वो तो केवल एक लकड़ियों में और एक ईंधन में आग लगाना है, ना कि होलिका में आग लगाना है। होलिका में आग लगानी है तो विधि विधान के साथ में, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में विधि विधान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और जब हम किसी भी आस्था को लेकर कोई काम करते हैं और जो भावना हमारे अंदर होती है, तो उसी मुहूर्त में हमें शुभ काम करना चाहिए। बिना मुहूर्त के काम किया हुआ उसका कोई प्रभाव हमारे परिवार में नहीं होगा। दर्शकों, अगर आपके मोहल्ले में या आपकी गली में भी अगर होलिका रखी गई है और उसके दहन की प्रक्रिया होनी है, तो आप विशेषकर ध्यान रखें कि केवल मात्र उसको आग लगाने तक ही सीमित ना रखें कि वो लकड़ियां हैं या ईंधन है। उसको जो शुभ मुहूर्त बताया गया उसमें ही लगाया जाए आग, ताकि होलिका दहन का प्रभाव आपके परिवार पर, आपके मोहल्ले पर और आपके देश पर अच्छा पड़े।